माय यूट्यूब चैनल एएस इंग्लिश क्लासेस। गाइस, कल की क्लास में हमने प्रोनाउन के रिलेटिव उनके पर्सन को समझा था कि बेटा फर्स्ट पर्सन का कौन सा होता है, सेकंड का कौन सा होता है, थर्ड का कौन सा होता है। हमने एक साइली आपको एक चार्ट तैयार कराया था बेटा उसमें, जिसमें हमने सब्जेक्टिव केस के बारे में बताया था, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया था और ये पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। सो बेटा आज की वीडियो में जो हम समझने वाले हैं, आपको जो समझाने वाले हैं, वो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। इनके बारे में आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाते रहें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेटा आज की केस में आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको एक वर्ड लिखा है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस। नाम से ही क्लियर है कि सब्जेक्टिव माने सब्जेक्ट जिसमें आता हो, यानी कि जो कर्ता का हमारा कार्य करता हो उसको क्या कहते हैं बेटा, वो हमारा कैसा केस कहलाता है, सब्जेक्टिव केस कहलाता है। जो कि किसी एक्शन को या किसी कार्य को जो हमारा रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं, हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो बेटा सब्जेक्टिव केस कौन सा है हमारा, जैसे कि हमारे सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। सब्जेक्टिव केस कैसा होता है, सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आता है बेटा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आता है बेटा हमारा वर्ब, और वर्ब के बाद में बेटा हमारा आता है ऑब्जेक्ट। वैसे तो हमारे सेंटेंस में और भी चीजें आती हैं, प्रीपोजिशन भी आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हम इसमें समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होता है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। सो गाइस, आप इसमें देखने की कोशिश करें। 4 सेंटेंसेस सबके सामने लिखे हुए बेटा। इसका हमारा चार्ट बनके तैयार हो गया कि सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो बेटा बात प्रोनाउन की चल रही है, तो प्रोनाउन के सेंटेंस में ही सबसे ज्यादा रोल हमारा रहेगा। हम यहाँ पर बेटे हमने पहले सेंटेंस में लिखा है मी थिंक दैट ही इज राइट। अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर थिंक आई है वर्ब, क्या आई है बेटा यहाँ पर वर्ब, और यहाँ पर वर्ब आई है बेटा कोल्ड, और यहाँ पर वर्ब आई है लव, और यहाँ पर वर्ब आई है रीड्स। मैटर ये नहीं बनता कि कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है या थर्ड फॉर्म आई है, लेकिन वर्ब आई है। और आपको पता है कि बेटा वर्ब से पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि मी यहाँ पर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मी का सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट होता क्या है, आप बताओ बेटा। रितु आप बताइए क्या होता है बेटा, सुना नहीं, आप बताओ बेटा। बकार अहमद आप बताइए। अच्छा बकार अहमद, अच्छा बेटा आई होता है, ठीक हो गया। देखिए ये बच्चा बहुत काबिल है, बहुत होशियार है, और ये बच्चे की तारीफ में ऐसे नहीं करता हूं, सीखता है चीजों को, समझता है। आज इसने बता दिया ना कि यहाँ पर मी के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा बकार, आई। थैंक यू बेटा। और बेटा आप इसको और बता दे बकार अहमद, यहाँ पर कार्ड है, वर्ब है, तो इसमें पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम। राम हमारा सब्जेक्ट है। ये नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन। वेरी गुड आंसर। देखो बेटा यहाँ पर लव क्या है, वर्ब, और आपको पता है कि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो सीता नाउन है कि प्रोनाउन, नाउन। अगर हम इसको रिप्लेस करें तो राम के स्थान पर क्या आएगा, ही। क्या आएगा, ही, और सीता के स्थान पर सी। वेरी गुड। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब से पहले ऑलरेडी क्या दे रखा है, सब्जेक्ट। जो सेंटेंस हमारा क्या है, हमारा राइट है। अभी ये भी हमारा राइट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी। तो बेटा हमने आपको सब्जेक्टिव केस के बारे में समझाने की कोशिश की है कि सब्जेक्टिव केस होता क्या है। जो सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले जो यूज होता है उसको क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट, जो कर्ता का काम करता है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। दूसरा आप बेटा ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपको समझ के चलने हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। दूसरा बेटा हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, जो मैं आपको लिखवा दूं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां कहां आता है वो मैं आपको लिखवा देता हूं बेटा। आप लिखेंगे सबसे पहला, आप महत्वपूर्ण बिंदु बनाएंगे कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। पहला बिंदु आप बनाएंगे, कहीं पर भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन है अगर आप सेंटेंस में,
तो उसके बाद में अगर सब्जेक्ट दे रखा है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरा बेटा हमारा आता है कुछ वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, लाइक, अनलाइक, लाइक अनलाइक, along with, together with, and not, और but, and except। अगर सेंटेंसेस में आपको ये शब्द कहीं दिखाई दे जाए तो बेटा इनके बाद भी हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इनके बाद भी क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इनको बेटा आप समझते चलें। तीसरा आता है बेटा कहीं सेंटेंस में आपको जीरन दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, जीरन। जीरन क्या होता है, जब हम आपको जीरन पार्टिसिपल के बारे में पढ़ाएंगे तो तब बताएंगे कि जीरन होता क्या है। फिलहाल अभी सीख लीजिए कि जीरन वो होता है जो नाउन में आईएनजी लगाते हैं हम। अब नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ जीरन की, कि किसी भी नाउन में आईएनजी अगर हम लगाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, जीरन बन जाता है। तो जीरन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। चौथा पॉइंट बेटा कंपैरेटिव डिग्री। तो 3 पॉइंट आप बेटा उठा लीजिए। पहले ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, डिग्री में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, वो ऑब्जेक्टिव केस का पॉइंट नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव केस को हमने आपको समझाया बेटा। इसके कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखूंगा जो आपको करेक्ट करके दिखाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 से 5 सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जो आपको करेक्ट करने हैं। पहला सेंटेंस है बेटा बीड व्हील। पहला सेंटेंस है हमारा बेटा, आप समझ रहे हैं ना, बता रहे मत मेरे बेटा मेरी बात सुनिए। बीड व्हील शी एंड मी, बीड व्हील शी एंड मी। बेटा ये पहला सेंटेंस है बीड व्हील शी एंड मी, बीड व्हील शी एंड मी। These is conflict, these is conflict। बेटा दूसरा सेंटेंस है हमारा, बेटा आता है राज डिस्ट्रीब्यूटेड द फंड, राज डिस्ट्रीब्यूटेड द फंड, राज distributed the fund between she and me। आपको पता है बेटा प्रीपोजिशन है और between दो चीजों के साथ में जो बात दो के साथ में जो आता है वो क्या आता है, between आता है। He likes, I am an engineer। He likes I am an engineer। चौथा सेंटेंस है बेटा हमारा, आता है they accept I am invited to the party। they accept बेटा समझ रहे हैं ना, they accept I am invited to the party। they accepted I am invited to the party। पांचवा सेंटेंस लिखेंगे बेटा। पांचवा सेंटेंस है हमारा she and not I have made a mistake। she and not I have made a mistake। she and not I have made a mistake। छठा सेंटेंस बेटा हम लिखेंगे आपको
छठा सेंटेंस है हमारा यू बट ही इज गोइंग देयर, यू बट ही इज गोइंग देयर, यू बट ही इज गोइंग देयर। अब बेटा ऐसे सेंटेंसेस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अगला सेंटेंस लिखेंगे द एप्पल्स ऑफ शिमला, द एप्पल्स ऑफ शिमला इज टेस्टी, द एप्पल्स ऑफ शिमला इज टेस्टी। देख रहे हैं, तीन तीन तो बेटा हमने पहले आपको बताया था कि कुछ वर्ड यानी प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और जिरंड के बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। और तीसरा पॉइंट हम बेटा हमने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था हमने? तीसरा पॉइंट बेटा लिखवाया था आपको कि कुछ वर्ड है हमारे जैसे लाइक है, अनलाइक है, लॉन्ग है, अलोंग विद है, टुगेदर है, एक्सेप्ट है, कुछ शब्द एंड है, एंड नॉट है, बट है, ये शब्द हमारे सामने अगर आ जाए तो इनके बाद में क्या लाते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव केस लाते हैं। और फिर यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वर्ब जो आती है वो पहले वाले फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब आती है। तो बेटा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर बीटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। दूसरे सेंटेंस में बीटवीन प्रीपोजिशन है। तीसरे सेंटेंस में हमारा रूल्स है जो कि मैंने बताया था, लाइक, अलाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट भी हमारा एक वर्ड इसी से रिलेटिव है। इसी तरीके से एंड नोट भी हमारा यही वर्ड है जो मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया है। बट भी हमारा उसी में आता है। और बेटा द एप्पल ऑफ, यहाँ पर ऑफ क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गई। तो कुछ यहाँ पर प्रीपोजिशंस आपके सामने है और कुछ वर्ड जैसे कि लाइक है, अनलाइक है, अलोंग विद है, टुगेदर है, बट है, एंड नोट है, ये है। तो इन सबके बाद में बेटा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। और वर्ब को आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो बेटा यहाँ पर बीटवीन है, तो बीटवीन के बाद में क्या आएगा बेटा? बोलो, वगैरह बताइए। बीटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है बेटा। पॉइंट टू नोटेड मी, मेरे पॉइंट को समझ के चले बेटा। अगर छोटी छोटी चीजों को नहीं समझेंगे तो एसएससी का क्या एग्जाम है, आपने कोई जनरल भी एग्जाम नहीं निकाल सकता। अपने घर के परिवार के सदस्यों को आप नहीं पढ़ा सकते अगर छोटी छोटी चीजों को नहीं समझेंगे तो बेटा प्रीपोजिशन के बाद में हमने बताया था क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो सी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्टिव केस है। क्या है बेटा? सब्जेक्टिव केस। और बीटवीन यहाँ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। क्या होता है बेटा? मी यहाँ पर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है। और इज जो आएगा वो हर के अनुसार आएगा। तो हर क्या है यहाँ पर? एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो इज क्या आएगा यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब आएगा। इट इज माय पॉइंट क्लियर बेटा। दूसरा सेंटेंस आएगा हमारे सामने, जैसे कि दूसरा, राज डिस्ट्रीब्यूटेड द फंड। यहाँ तक क्लियर है बात? राज ने फंड को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। बीटवीन बीच में, सी एंड मी, उसके और मेरे बीच में। तो बेटा यहाँ पर बीटवीन हेल्पिंग बीटवीन जो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। और सी यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। तो क्या आएगा बेटा? इसका सी का हर हो जाएगा, मी अपने में ऑब्जेक्टिव। सो बेटा तीसरा पॉइंट हमारा आता है ही लाइक्स। लाइक आ गया, मैंने बताया था लाइक, अनलाइक, अलोंग विद, टुगेदर इनके साथ क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो भाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस मी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एम है बेटा, आपको ये चीज सीखने मिलने होगी। पहले एम को किसके अनुसार बदलेंगे? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। किसके अनुसार बदलेंगे? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ना कि नियर वाले के अनुसार। मैंने बताया था कि इन वर्ब के इन वर्डों के साथ में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है तो वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करती है। तो पहले वाला सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पर ईज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईज। दूसरा दे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आ गया तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा बी। अब बेटा यहाँ पर एम नहीं आएगा, दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर आएगा। ओके बेटा, इसी तरीके से शी एंड नोट आई, एंड नोट आ गया, नहीं आ जाएगा ऑब्जेक्ट। है शी के अनुसार क्या हो जाएगा? है। इसी प्रकार यू बट ही, बट आ गया तो बट ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हिम। और इज जो आएगा वो यू के अनुसार क्या आएगा? आर आएगा। आर गोइंग देयर। द एप्पल्स ऑफ शिमला, प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस आता है। और शिमला का सब्जेक्ट भी शिमला है और ऑब्जेक्ट भी शिमला है। और इज जो आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो एप्पल्स यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल है तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा? इसके स्थान पर आर आ जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। सो बेटा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करते रहें बेटा, ताकि आपको नए से नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस, मेहनत का इशारा है और सारा जहां हमारा है।
लग जाए, एसएससी का लक्ष्य अपना बना ले, एसएससी हमसे अब दूर नहीं है। लेकिन इनिशियल पॉइंट अपने माइंड में रखिए कि हमें इनिशियल पॉइंट एसएससी को हमें फॉलो करना है।